हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका नाम है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है पिछले कुछ टाइम में। तो इस क्रेडिट कार्ड की आपको पूरी नॉलेज देने वाली हूँ कि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड किसको मिल सकता है, क्या इसकी फ़ीस एंड चार्जेस हैं, क्या क्या आपको इसके साथ फीचर्स मिलते हैं। तो हर एक चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इस कार्ड को कौन ऑफ़र करता है। इस कार्ड को ऑफ़र करता है एचडीएफसी बैंक। बहुत ईजी सी चीज़ है। एचडीएफसी बैंक का ये सबसे बेस्ट सेलर क्रेडिट कार्ड रहा है पिछले कुछ समय में। तो ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक ने क्या सेट किया हुआ है। देखिए, अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो इसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप एक तो इंडियन नेशनल होने चाहिए, मींस आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। एनआरआईज के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। सेकंड, इसके अंदर आपकी जो एज है वो बोला है कि 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आपकी इनकम है वो होनी चाहिए 35,000 से ज़्यादा। 35,000 से ज़्यादा आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कि आपके पास कोई सैलरी नहीं आती जो आप शो कर सकते हैं, तो उस केस में सेम क्राइटेरिया कि आपकी 21 से 40 के बीच की एज होनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप आईटीआर फाइल करते हो। आईटीआर कितने की फाइल करते हो? 6 लाख से ऊपर की। अगर आप 6 लाख से ज़्यादा की, 6 लाख प्लस से अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फ़ीस की। फ़ीस एंड चार्जेस क्या रखे हैं बैंक ने। देखिए, जिसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, प्लस आपकी जीएसटी। बट अगर आप इसके ऊपर 1 लाख की स्पेंडिंग कर देते हैं 1 साल में, या आपके क्रेडिट कार्ड की रिन्यू डेट आने से पहले, तो उस केस में जब आपका रिन्यू होगा क्रेडिट कार्ड तो आपकी मेंबरशिप फ़ीस जो है वो टोटली फ्री हो जाएगी। मतलब कि 1000 रुपये आपकी फ़ीस है, बट अगर आप 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं अपने कार्ड के ऊपर तो ये फ़ीस भी आपको बैंक को नहीं पे करनी पड़ेगी। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साथ मिलने वाले कैशबैक्स के बारे में। देखिए, वन वन करके बताती हूँ कौन कौन सा कैशबैक आपको ये कार्ड प्रोवाइड करता है। सबसे पहले, अगर आप अमेज़ॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, ऊबर एंड जोमेटो, इन सभी ऐप्स के ऊपर आपको इस कार्ड से टोटल 5% का कैशबैक आएगा ही आएगा, कन्फर्म्ड। नेक्स्ट, आपको 1% का कैशबैक मिलेगा बाकी अदर स्पेंड्स पे, जैसे कि अगर आप फ्यूल डलवाने के लिए जाते हैं, कोई वॉलेट पेमेंट है, कोई ईएमआई पेमेंट है, कोई गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, तो उसके ऊपर भी आपको 1% का कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको देगा। देन आपको 1000 तक के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर देते हैं एक क्वार्टर के अंदर। याद रखिएगा, एक साल में नहीं है, ईच क्वार्टर में है। नेक्स्ट, आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकते हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर, जैसे कि स्विगी, डाइन आउट है। मेन जो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, आपको जो डाइन आउट के ऊपर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्विगी पर ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि 1 सितंबर 2024 के बाद अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं वॉलेट लोड करने के लिए, या ईएमआई ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई भी एजुकेशन पेमेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कि आपको बैंक की ऐप से ही ये पेमेंट करनी होगी तो ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट येस, अगर आप कोई एजुकेशन पेमेंट करते हैं डायरेक्टली कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट पर जाकर, या उनकी पीओएस मशीन पर जाकर, मीन्स वो जो स्वाइप वाली मशीन होती है वहाँ जाकर पेमेंट करते हैं, तो देन आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़रूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साथ मिलने वाले और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है इसमें ज़ीरो लॉस कार्ड लाइबिलिटी। मतलब कि अगर आपका किसी भी कारण से ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो जाता है, तो अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर कॉल सेंटर में रिपोर्ट कर देते हैं किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में, तो आपने बैंक को 1 रुपया भी पे नहीं करना। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको 50 डेज तक का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। मतलब कि जब आपने चीज़ खरीदी है उसके 50 दिनों के बाद आपने बैंक को पेमेंट करनी है। तीसरा फीचर है कि इसमें आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट मिलता है। मतलब कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम है कि आप इसको
पे करके दोबारा इसके अंदर जो मनी है उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट आपको डाइनिंग प्रिविलेजेस मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्विगी के ऊपर आपको मिलता है 20% तक की आप सेविंग कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट बिल के ऊपर। अगर आप स्विगी की एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्विगी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। और वैसे अगर आप स्विगी डाइन आउट भी चूज़ करते हैं या स्विगी इंस्टामार्ट भी यूज़ करते हैं तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज और बहुत सारे अलग बेनिफिट्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वीवर आपको मिलना ही मिलना है। इंडिया में कहीं पर भी जाकर आप इस कार्ड को स्वाइप करवा सकते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शन आपकी 400 रुपीज़ की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 5000 रुपीज़ की होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपको 250 पर साइकिल में ही सिर्फ वेव ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेलकम बेनिफिट या रिन्यू बेनिफिट के बारे में। अगर आप अपनी मेंबरशिप फीस पे कर देते हैं और उसके साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं टोटली फ़ी की कॉस्ट के बराबर, अगर आप 1000 रुपये की मेंबरशिप पे कर रहे हैं तो इसके बराबर ही आपको 1000 रुपये के इसके साथ पॉइंट्स भी बैंक जो है वो दे देता है। और अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर देते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर तो नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो भी टोटली आपको फ्री हो जाती है। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी मिलती है। वाईफाई एनेबल्ड जो कार्ड है वो यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटेल आउटलेट्स पे जो शॉपिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके साथ मिलने वाले कैशबैक कितने के बराबर होते हैं, कैसे आप उनको रिडीम कर सकते हैं। जो कैशबैक होता है इस कार्ड में वो आपको कैश पॉइंट्स के थ्रू ही दिया जाता है। तो इसकी रिडम्पशन बैलेंस कैसे आप देख सकते हो कि एक जो इसमें कैश पॉइंट होता है वो 1 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। मिनिमम जो कैश पॉइंट्स आपको रिडीम करने के लिए चाहिए वो है 500, मतलब 500 से नीचे अगर आपके कैश पॉइंट्स है तो आप रिडीम नहीं कर सकते। मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स होने चाहिए जो कि 500 के ही इक्वल टू में होंगे। नेक्स्ट, अगर आप इन कैश पॉइंट्स को ट्रैवल में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि फ़्लाइट या होटल बुकिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इनका जो स्मार्ट बाय का पोर्टल है वहाँ जाकर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक कैश पॉइंट होगा 30 पैसा के बराबर। सो ये इजी हो गया आप सबके लिए जानना। अगर आप इसमें सेम एयर माइल्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी 30 पैसा में ही कन्वर्ट होगा। और जितने भी अनरिडीम्ड कैश पॉइंट्स हैं जिनको आपने रिडीम नहीं किया वो 2 साल के बाद जो हैं वो अगर इकट्ठे हो रखे हैं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप 2 साल में ही उनका यूज़ कर लें या उन्हें रिडीम कर लें। एंड नेक्स्ट बात करें फ़्लाइट एंड होटल रिडम्पशन की, जहाँ तक बात हो रही है तो जो क्रेडिट कार्ड के मेंबर्स हैं वो सिर्फ 50% तक की बुकिंग ही अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। सो आपने 10,000 की कोई टिकट बुक करवानी है तो आप अपने कैश पॉइंट्स को यूज़ करके सिर्फ 5,000 तक की टिकट बुक करवा सकते हैं। रेस्ट जो 5,000 रुपीज़ है वो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से काटी जाएगी, मतलब 50% तक आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 जनवरी 2023 के बाद जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की रिडम्पशन है होटल एंड फ्लाइट बुकिंग के लिए वो एक कैलेंडर मंथ में 50,000 तक रखी है। मीन्स आप 50,000 से ज़्यादा की होटल बुकिंग्स अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करके नहीं करवा सकते। आई होप आपको सारी जो डिटेल है वो क्लियर हो चुकी होगी इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आप बैंक से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।